हमारा जीवन ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, खाते पीते उठते बैठते। क्या हमें मनुष्य शरीर इसीलिए मिला है? मनुष्य शरीर हमको किस लिए मिला है? यह शास्त्र बताते हैं, ये कथा बताती हैं, महापुरुष बताते हैं कि जीव के मनुष्य शरीर में आने का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। जीवन की यात्रा आरंभ होती है जन्म से, और उसके एक ही लक्ष्य है उसका, परम की प्राप्ति, परमेश्वर की प्राप्ति, उस परमात्मा की प्राप्ति। क्योंकि यदि जीवन में आपके भजन नहीं है, यदि जीवन में आपके कथा नहीं है, तो उसका जीवन बेकार है। मैं तो एक बात कहूंगा, यह जीवन एक पुल की भांति है। यह जीवन एक पुल की भांति है, इससे गुजर जाना, इस पर घर मत बनाना। मनुष्य जीवन पुल की भांति है, एक पुल की तरह है। हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी भ्रांति ये है कि हम शरीर को ही सब कुछ समझ लेते हैं। घर परिवार धन संपत्ति इसी को अपना मान लेते हैं। मन में तो प्रभु रहने चाहिए, मन में शरीर नहीं हो। हम लोग कितने प्रयास करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं कमाने खाने के लिए, भूल जाते हैं भगवान को, भूल जाते हैं परमात्मा को। मन समुद्र है, मन रूपी समुद्र में यदि कुछ फेंकेंगे तो वृत्ति रूपी लहरें उसमें उठती हैं, और मन सभी वृत्तियों का पुरोगामी है। जिस प्रकार से जल है, समुद्र है, उसमें कंकड़ पत्थर फेंकेंगे तो तरंगें उठती हैं, उसी प्रकार से हमारे मन में भी तरंगें उठती हैं वृत्तियों की, कि आज बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, उसकी शादी, नाती पोते, फैक्ट्री, बंगला इत्यादि, ये सब भाव मन में रहता है। अरे भैया, करुणा करके भगवान ने आपको ये मनुष्य शरीर दिया है, करुणा पूर्वक आपको ये मनुष्य शरीर मिला है, और आप इसको ऐसे ही व्यर्थ व्यतीत कर रहे हैं। हम कठोर बने हुए हैं, कठोर न बने हम। करुणा पूर्वक हमारा जन्म हुआ है, तो हम अपने हृदय में करुणा को रखें। एक जंगल में आग लग गई थी, भयानक आग लगी। सभी जीव जंतु उस जंगल को छोड़कर भाग रहे हैं। हाथी, घोड़ा, हिरण, पशु पक्षी सब भाग रहे हैं। एक खरगोश भागा भागा आया, हाथी भी भाग रहा था, और जैसे ही खरगोश ने हाथी के पैर के नीचे गड्ढा देखा, उसमें छुपने लगा, तो हाथी का पैर रखने को हुआ, तो हाथी के अंदर करुणा प्रकट हुई कि अरे मेरा पैर इस पे रख जाएगा, ये मर जाएगा। तो उस पैर को वो रख नहीं पाया, धड़ाम से दूर जाकर के गिरा, पहाड़ी से नीचे जाकर के उसका प्राणांत हो गया। इसका फल उसको क्या मिला मालूम है? उसको मनुष्य शरीर मिला। परमात्मा देखते हैं कि कौन करुणा कर रहा है,
जिसके अंदर करुणा होगी वही मनुष्य शरीर को प्राप्त हो कर पाएगा। और मनुष्य शरीर, ये जो मनुष्य शरीर है, ये हमारे सुधरने के लिए हमें एक पुल मिला हुआ है। करुणा करने से जब मनुष्य शरीर प्राप्त हो सकता है, तो फिर हम हृदय में कठोरता लाते हैं तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? हमारे हृदय में करुणा होनी चाहिए। भगवान ने भी भागवत ब्रह्मा जी को दी है करुणा पूर्वक। ब्रह्मा जी ने नारद जी को भी करुणा पूर्वक कथा दी है, और नारद जी ने करुणा पूर्वक महर्षि वेदव्यास जी को दी है, और करुणा पूर्वक ही सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई है। परीक्षित निमंत्रण देने के लिए नहीं गए थे कि सुखदेव जी आ जाइए, मुझे श्राप लगा है, आप मुझे उपदेश करिए। करुणा पूर्वक। और मनुष्य शरीर भी भगवान करुणा पूर्वक देते हैं। पूर्व जन्म में आपने कोई न कोई ऐसा करुणा का कार्य किया है जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, और आप लोग अपने हृदय को कठोर करके, और कठोर हृदय जिसका होता है तो वो व्यक्ति हिंसा करता है, वो व्यक्ति क्रोध करता है, और हिंसा में पाप है, क्रोध में पाप है, फिर 84 लाख में फंसना पड़ता है। जाओ 84 में चक्कर लगा करके आओ फिर। इसीलिए करुणा हमारे जीवन में होना अति आवश्यक है। यदि करुणा हमारे जीवन में नहीं है तो हम फिर से 84 में फंस जाते हैं। इस शरीर से गुजर जाओ। देह गेह के प्रति जो आसक्ति है उसको हम खत्म करें, क्योंकि संसार में एक ही चीज है, ध्यान दे लेना। आपके साथ रहने वाला ही ये कन्फर्म नहीं है वो दिल से, मन से आपके साथ है, किस भाव से, किस भावना से आपके साथ रह रहा है, और क्या भाव है उसका, और क्या षड्यंत्र करके वो मीठी मीठी बातें करके आपके साथ रह रहा है, कोई पता नहीं है। तुम्हारे सिवा तुम्हारा अपना इस संसार में कोई है ही नहीं। तुम्हारे सिवा का मतलब ये हो गया तुम कौन हो? भगवान के अंश हो, और तुम में और भगवान में कोई भेद नहीं है। इसीलिए अपने आप को पहचाने, और अपने आप को पहचान कर अपने अंदर ही उस हृदय में राधा रानी भगवान कृष्ण को प्रकट करें कि मेरे हैं, मैं उनसे जुदा नहीं हूं। ये शरीर अलग हो सकता है, लेकिन मैं परमात्मा का हूं और परमात्मा में ही हूं। और जो ये कहता है कि मैं शरीर हूं, तो ये अज्ञान है। अच्छा एक बात बताओ, जब आपकी उंगली कट जाती है तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मेरी उंगली में चोट लग गई है, मेरी उंगली कट गई है। मेरी का मतलब कोई और भी है भीतर। जहां मेरी मेरी कहे, मेरी आंख, मेरी नाक, मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा मुंह, ये सब बाहर की चीजें। मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, यही भाव होना चाहिए।